चुनावी मौसम में बिहार वासियों को एक और बड़ा तोहफा। अब बिहार वासियों को मिलेगी फ्री 100 यूनिट की बिजली। वित्त विभाग से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। किसानों को अतिरिक्त लाभ देने की भी तैयारी हो रही है। आपको बताते चले, चुनावी मौसम में बिहार वासियों को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जहां बिहार वासियों को 100 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। वित्त विभाग से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं किसानों को अतिरिक्त लाभ देने की भी तैयारियां हो रही हैं। डबल इंजन की सरकार दिन रात बिहार के विकास की गति को तेजी प्रदान करने में लगी है। हमारी सरकार को हर वर्ग की चिंता है, लोगों का जीवन कैसे सुगम बने और कैसे उन्हें अपने संसाधन से हम बेहतर विकल्प दे सके, इसकी तैयारी हमारी सरकार करती रही है। हाल के दिनों में बिहार में न केवल बिजली की मांग बढ़ी है, बल्कि उत्पादन भी बढ़ा है। ऐसे में ऊर्जा विभाग द्वारा 100 यूनिट तक की फ्री बिजली देने का प्रस्ताव ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है। इससे बिहार की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हमारी सरकार जो कहती है वही करती है। हमारा चाल चरित्र चेहरा सब जनता के बीच में सकारात्मक रहता है। बिहार में डबल इंजन की सरकार दिन रात बिहार के विकास की गति को तेजी प्रदान। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, बिहार वासियों को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, जहां उन्हें 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही जा रही है। क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल रोमिता, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दल देख रहे होंगे कि किस तरीके से कह रहे हैं कि बिहार में हम जो है 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे। इससे पहले जो महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस ने भी हामी भरी थी कि हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे। उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली के मॉडल के तर्ज पर बिहार में भी चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ेगी और उन्होंने भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है 300 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे। तो ऐसे में जो है बिहार सरकार ने बिहार वासियों को एक बड़ी राहत देते हुए कहा कि जो है हम 100 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इस पर जो है जल्द कैबिनेट की मोहर लग जाएगी। हमको लगता है कि अगले जो कैबिनेट की बैठक होगी मंगलवार को, उस बैठक में जरूर है प्रस्ताव को लाया जाएगा। इसे बता दें कि वित्त विभाग के जो है मंजूरी मिल गई है, वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार वासियों को एक बड़ी तोहफा मिलने जा रही है। लगातार नीतीश कुमार जो है बिहार वासियों को बड़ी तोहफा दे रहे हैं। इससे पहले देखा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपया देने की घोषणा की। इसके साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि है उसको बढ़ाया गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार हो और चाहे जो एनडीए सरकार है कोई कोर कसूर छोड़ना नहीं चाहती है कि बिहार में हमारे हाथ से सत्ता चले जाए और जो विपक्ष जो लगातार जो वादे कर रहे हैं उस वादा को कैसे विफलता दिखाया जाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत बिहार वासियों को मिलने जा रहा है और इससे खासकर किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। जो किसान जो अभी गर्मी के दिन में जो खेती करते हैं और इसके साथ साथ जो खेती करते हैं किसान, उनको काफ़ी परेशानी होती है। बिजली बिल की जो नहीं सही समय पर चुका पाते हैं तो उसको उनका जो बिजली है बिजली काट दी जाती है। तो ऐसे में उन लोगों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। बिहार वासियों को जल्द है मुख्यमंत्री जो है सौगात देने जा रहे हैं। जी रोमिता। विवेक, लगातार मुख्यमंत्री बिहार वासियों को आए दिन नए लाभ दे रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने युवाओं और महिलाओं के हित में बड़ी मंजूरी दी थी, अब किसानों के हित में भी एक नया प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। तो क्या लगता है, विधानसभा चुनाव भी करीब है, तो इसे लेकर क्या जनता के बीच में क्या देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जनता के बीच में एक साफ संदेश जाएगा कि जो सरकार कहती है वो करती है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा कि हम महिलाओं को जो हम 35% आरक्षण देंगे और आरक्षण भी अभी दी गई है। उसके साथ ही साथ तमाम जो विज्ञापन है, जो सरकारी विज्ञापन उसमें भी लागू कर दिया गया जो 35% आरक्षण। इसके साथ साथ डोमिसाइल महिलाओं के जो है डोमिसाइल वो भी लागू कर दिया गया। इसके साथ साथ बता दें कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि है वो भी कहा गया था कि हम बढ़ाएंगे, उसको भी बढ़ाया गया और वो भी पहला जो किस्त है वो भी चला गया। तो ऐसे में लोगों को एक भरोसा है कि सरकार जो कहती है वो करती है। तो ऐसे में जो विपक्ष लगातार भी सवाल उठा रहा था और विपक्ष लगातार भी हामी भर रहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। लेकिन 4 महीना का वक्त बच गया विधानसभा चुनाव में। उससे पहले जो राज्य सरकार कोई भी कोर कसूर छोड़ना नहीं चाहती
चाहती है कि अपने हाथ से सत्ता जाने नहीं देना चाहती है और लगातार जो है जनता के लिए जो वादे है वादे को पूरा कर रही है। इससे जो 100 यूनिट अगर बिजली फ्री दी जाती है तो इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ किसानों को लेकर एक अलग से एक योजना भी लाई जा रही है। इससे पहले देखा आपने कि युवाओं के लिए युवा आयोग का पहली बार गठन किया गया, जिसमें युवाओं की जो क्या कुछ शिकायतें हैं वो भी उस आयोग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जैसे बिहार में महिला आयोग है, देश में महिला आयोग है, उसी तरीके से महिला अपनी शिकायत महिला आयोग में जाती हैं करने के लिए, तो युवा लोग जो है अपनी शिकायत जो है युवा आयोग में जाकर करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है लगातार जो है बिहार में बिहार वासियों को तोहफे पे तोहफे देते जा रहे हैं। इससे पहले कई योजनाओं की जो है सौगात दी गई, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय पार्ट 2, ऐसे तमाम जो योजना है तमाम योजनाओं की सौगात दी गई। अब जो है जो बिहार वासियों को जो खासकर जो किसान वर्ग है, जो गरीब तबके के वर्ग के लोग हैं, उनको बड़ी राहत मिलने जा रही है। अगर 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो समझिए कि अगर राजधानी में 10 रुपये के यूनिट के 12 रुपये के यूनिट से हिसाब से जो लोग लेते हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। जो लोग अपने घर राजधानी में चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जो बनाए हुए हैं और उनको सही समय पर बिजली नहीं चुका पाते, जिसकी वजह से उनके जो बिजली काट दी जाती है, तो उनको एक कह सकते हैं कि बड़ी राहत मिलने जा रही है। जी रोमिता। जी धन्यवाद विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।